तेजस्वी यादव के सुरक्षा कर्मी में जो है कमी कर दी गई है। पहले तेजस्वी यादव को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब उनकी सुरक्षा वाई प्लस कर दी गई है। वहीं बीजेपी के 4 बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। और कांग्रेस के भी 2 बड़े नेता मदन मोहन झा, जो कि कांग्रेस के विधान परिषद के सदस्य हैं, वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उनकी जो है सुरक्षा हटा ली गई है। वहीं पूर्व स्पीकर आरजेडी के उदय नारायण चौधरी, उनकी भी जो है सुरक्षा हटा ली गई है। तो आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार ने, बिहार प्रशासन ने इतनी बड़ी सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी कैसे ली है? जिस तरह से बीजेपी के 4 बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहीं तेजस्वी यादव की जो है सुरक्षा में कमी ला दी गई है। क्योंकि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही तेजस्वी यादव जो है चुनाव के करीब एक्टिविटी उनकी बढ़ गई थी, काफी भ्रमण पे थे। ऐसे में विपक्ष के नेता है तो, और उनकी बड़ी पार्टी भी थी, तो वो भ्रमण पर थे। तो उस समय जो है उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, जिसमें 4 से 5 एनएसजी कमांडो होते हैं और स्टेट पुलिस होते हैं। लेकिन अब उनकी सुरक्षा जो है वाई प्लस कर दी गई है, यानी कि जेड कैटेगरी सुरक्षा हटाकर उन्हें वाई प्लस की सुरक्षा दी गई है। वहीं बीजेपी के 4 बड़े नेता जिन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, तो बीजेपी के वो 4 बड़े नेता कौन है जिन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, और सुरक्षा देने के पीछे का तर्क क्या है, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन, जो कि बांकीपुर से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। अब उन्हें बीजेपी बड़ी जिम्मेवारी दे दी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो इस लिहाज से उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। वहीं दूसरे तरफ अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि संजय सरावगी नए में बनाए गए हैं। पहले दिलीप जायसवाल थे, तो अब संजय सरावगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, यानी कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को बनाया गया है। तो इस लिहाज से इनकी एक्टिविटी कहीं ना कहीं धरातल पर होती है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इनका भ्रमण ज्यादा होता है, तो इस लिहाज से इन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। वहीं तीसरे नंबर पे आते हैं बीजेपी से मंगल पांडे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है। वह जो है पश्चिम बंगाल के प्रदेश प्रभारी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, चुनाव का समय बिल्कुल अब कम है, तो इस तरह से उनका पश्चिम बंगाल में आना जाना लग सकता है। तो प्रदेश प्रभारी होने के नाते मंगल पांडे को जो है जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। वहीं चौथे नंबर पर हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनको जो है वाई से वाई प्लस की सुरक्षा दी गई है, यानी कि पहले उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा थी, अब वाई प्लस की उन्हें सुरक्षा दी गई है। ऐसा तर्क बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो है काफी वो बयानबाजी में दिखते हैं, इस वजह से सुरक्षा के लिहाज से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना बेहद जरूरी होता है। तो अब उन्हें जो है वाई श्रेणी से वाई प्लस की सुरक्षा दी गई है। अब जेडीयू की बात करते हैं। जेडीयू के सांसद ललन सिंह है, उर्फ राजीव रंजन ललन सिंह है, उन्हें भी जो है जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। अब दूसरे तरफ बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव विपक्ष के बड़े नेता थे, लेकिन इस बार देखा जाए तो अब विपक्ष के नेता उतनी मजबूती से नहीं है, जिस तरह से आरजेडी की सीटें कम आई है। तो तेजस्वी यादव को वाई प्लस की सुरक्षा दी गई थी, चुनाव के समय उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। उसके बाद अब तेजस्वी यादव की जो जेड कैटेगरी की सुरक्षा थी अब वापस ले ली गई, अब उन्हें जो है पहले जैसा ही वाई प्लस की सुरक्षा दी गई है। वहीं तीसरे नंबर पर बात करते हैं विपक्ष के नेता कांग्रेस में जो है राजेश राम, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस बार जो है वह कुटुंबा से चुनाव हार गए, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस से, उन्हें सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब जो है उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई है। वहीं कांग्रेस के एक और नेता मदन मोहन झा हैं, उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई है। उदय नारायण चौधरी, जो कि पूर्व में स्पीकर रह चुके हैं, उनका भी जो है सुरक्षा हटा ली गई है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा आखिर कम क्यों कर दी गई? क्योंकि विपक्ष के वो नेता हैं, तो उनकी सुरक्षा आखिर कम क्यों कर दी गई, जेड कैटेगरी से वाई प्लस क्यों कर दी गई? तो इसके पीछे यह तर्क बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटी जो है अब धरातल पर नहीं है, उनका ज्यादा घूमना फिरना या भ्रमण जैसी कोई बातें नहीं है, तो उन्हें जो है आखिर कोई भी सरकार हो तो उनके ऊपर इतनी सिक्योरिटी गार्ड में खर्चा आखिर क्यों करे? तो इसको लेकर यह तर्क बताया जा रहा है। और जिस तरह से वह विदेश भ्रमण पर थे, चुनावी नतीजे के बाद विदेश भ्रमण पर थे, उनकी जेड कैटेगरी की सुरक्षा बिहार में ही थी। तो बिहार में जिस तरह से जो जेड कैटेगरी की सुरक्षा पे खर्च हो रही थी, तो वह एक प्रकार का कहा जाए तो फिजूल खर्च थी। तेजस्वी यादव तो विदेश में थे, लेकिन जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो थी, वो जो एनएसजी कमांडो होते हैं वो तो उनके साथ नहीं गए थे। तो कहीं ना कहीं यह सरकार को जो है इस पर फिजूल खर्च करना जो है लाजमी नहीं होता है। तो इस लिहाज से यह भी देखा जा रहा है, यह तर्क दिया जा रहा है इसके पीछे कि अब तेजस्वी यादव की एक्टिविटी धरातल पर नहीं है, न ही वो कहीं अब भ्रमण कर रहे हैं, तो इस लिहाज से उन्हें
Y+ की ही सुरक्षा देनी चाहिए, यह ऐसा तर्क उठ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से विपक्ष के नेता है, जेड कैटेगरी की सुरक्षा उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विपक्ष, लोकतंत्र में विपक्ष एक अहम हिस्सा होती है। जनता के बीच के लिए, जनता की आवाज के लिए लोकतंत्र एक अहम हिस्सा, विपक्ष एक अहम हिस्सा होती है। तो उनकी सुरक्षा जो है अब Y+ की कर गई है। जिस तरह से पहले चुनाव से पहले उनकी Y+ की थी, अब सेम Y+ की सुरक्षा कर दी गई है। इसी को लेकर एक बड़ा निर्णय आया है सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा में बदलाव को लेकर, कि जो है बीजेपी के 4 बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिसमें पहले नंबर पर आप देखेंगे नितिन नवीन, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बनाए गए हैं। तो इस लिहाज से इन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो है मिलना लाजमी होता है, क्योंकि जेड कैटेगरी की सुरक्षा में लगभग 10 NSG कमांडो और स्टेट और सेंट्रल पुलिस होती है। वहीं संजय सरावगी, जो कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, इन्हें भी जो है जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। वहीं तीसरे नंबर पर बात करते हैं मंगल पांडे की भी सुरक्षा जेड कैटेगरी की कर दी गई है। यह जो है बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश प्रभारी है, तो इस लिहाज से इनकी सुरक्षा जो है जेड कैटेगरी की कर दी गई है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, इनकी सुरक्षा पहले Y श्रेणी की थी, लेकिन अब इनकी सुरक्षा Y+ कर दी गई है। यानी कि इनके साथ भी 1 से 2 NSG कमांडो होंगे, उसके बाद सेंट्रल, उसके बाद जो है स्टेट की पुलिस होगी, सेंट्रल नहीं स्टेट की पुलिस होगी, और उसके बाद PSO होगी, यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। ये तो सबके पास होती है, तो इनके पास भी होगी। वहीं JDU के सांसद हैं ललन सिंह, इनकी सुरक्षा जो है जेड कैटेगरी की कर दी गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव, इनकी सुरक्षा पहले Y+ थी, और उसके बाद चुनाव के समय जेड कैटेगरी की कर दी गई। अब इनकी सुरक्षा फिर से Y+ कर दी गई है। और इनका कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, इनकी सुरक्षा हटा ली गई है। मदन मोहन झा, इनकी भी सुरक्षा हटा ली गई है। उदय नारायण चौधरी पहले जो है बिहार विधानसभा स्पीकर के सदस्य थे, लेकिन अब इनकी जो है सुरक्षा हटा ली गई है। तो सुरक्षा को लेकर इस तरह की खबरें आ रही थी, जिस तरह से हमने बताया कि बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटा ली गई है। तो इस तरह के चीजों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जो है हमें जरूर दें, और देखते रहे द एक्टिविस्ट। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।